हेलो क्लास, चलिए आज हम नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स को आपको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी पॉइंट्स को डिफाइन करना है, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, कि उसकी अगर आपको पोजीशन बतानी है किसी भी सिस्टम की, तो पोजीशन बताने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। पोजीशन, शेप, कुछ भी डिफाइन करना होगा तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैथ का सबसे इसेंशियल पार्ट है, सबसे ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन इज आल्सो नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। मतलब कि क्या है? दैट सिस्टम, द पोजीशन, ठीक है, द सिस्टम एट विच वी डिफाइन द पॉइंट, ठीक है, ऑन अ प्लेन, मतलब कि किसी भी वो प्लेन जिस पर हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं, वो क्या कहता है? हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आइए हम और कुछ अभी आगे इसके खास है नहीं, तो इससे पहले अगर आपका एक्सरसाइज है 3.1, उसको हम करते हैं। तो 3.1 में एक आपका क्वेश्चन दिया गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल, ठीक है, लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है कि आपका जो टेबल है, ठीक है, उस पर एक लैंप रखा गया है। अब अगर आपको उसकी पोजीशन किसी को डिफाइन करनी है, किसी फ्रेंड को, मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको डिफाइन करनी है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, to describe the position of a table lamp placed on the table, choose two perpendicular edges of the table as on the OX and OY। जैसे आप मान लीजिए ये आपका पूरा टेबल है, ठीक है, तो एक कॉर्नर ले लिया आपने, एक कॉर्नर हमने लिया, ये आपका कॉर्नर लिया, ठीक है। एक हॉरिजेंटली हम चले और एक वर्टिकली चले, तो दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है। ये ओ एक्स बना रहा है, ये ओ वाई बना रहा है। अब यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस ओ एक्स एक्सिस में अगर हम ए डिस्टेंस चले, तो हम पॉइंट पी के पास है पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम वाई एक्सिस में बी पॉइंट पे पहुंचे, तो हमारा बी डिस्टेंस चले, तो आपका पॉइंट पी आपका मिल गया, मतलब कि वो आपका लैंप मिल गया। इसका मतलब क्या है कि आपके लैंप की पोजीशन क्या है? ए कॉमा बी है। अगर मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट को आपको बताने के लिए दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी, दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और उसमें कुछ लेंथ, जितनी लेंथ आप चलेंगे वो उसकी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द पी फ्रॉम एक्स इज ए एंड बी फ्रॉम वाई, देन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है? मतलब कि अगर आपका कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो वो कुछ तरीक़ों से बना होगा, कितने लोगों से मिलके बना होता है, तो ये जानिए। तो सबसे पहले तो आपका ये क्या होता है? मिड पॉइंट आप ढूंढ लीजिए। मिड पॉइंट से आप कुछ डिस्टेंस चलेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। उसी में ही अगर हम उसी के लेफ्ट साइड चलेंगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस होगा, और अगर हम उसी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगा, और उसी के नीचे आएंगे तो निगेटिव वाई डायरेक्शन होगा। ये आपका ओरिएंटेशन होता है। मतलब कोई सिस्टम लीजिए, कोई सी सिस्टम के सेंटर आप मिड पॉइंट से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन होगा, और उसी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपका क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन होगा, निगेटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और ये उसी के नीचे आएंगे तो निगेटिव वाई डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए आपका यही चारों पॉइंट्स हैं, तो अब ये देखिए चार, ये जब आप इसको डिफाइन किए हैं तो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चार पार्ट्स क्या हो जाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड मतलब सभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। सेकंड में क्या होगा कि एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है कि सभी माइनस होते हैं, सभी निगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। और फोर्थ में क्या होता है कि आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई एक्सिस क्या होगा? निगेटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी कोऑर्डिनेट्स की पोजीशंस होती हैं, ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग
राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी के आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन। आपको पूछ रहा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के नेम क्या होते हैं किसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, then the horizontal line is defined as x axis and the vertical line is defined as y axis, ठीक है। what is the name of each, सेकंड क्या क्वेश्चन है, what is the name of each part of the plane formed by the two lines। तो सभी का नाम क्या होता है, quadrant कहलाता है, ठीक है। the name of the name of the plane, ठीक है, name of the plane each part define इस कार्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आपके इस तरीके से होते हैं। ऑल सब फर्स्ट वाला ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड एक नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। और थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब आपको वो पॉइंट बताने हैं जिधर आपके सभी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तो सभी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक मिड सेंटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पर सभी लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिगर दिया गया है, इस तरीके से फिगर दिया गया है, आपको बताना है सभी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। पहला बी दिया गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो बी के पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर है। एक्स एक्सिस में -5 चले हैं और वाई एक्सिस में ऊपर 2 चले हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, बी पॉइंट मिल रहा है, इसलिए इसका बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2, -5। अब इसी तरह अगर आपका डी भी है, ठीक है, डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए देखिए आप पॉजिटिव में 6 चले और पॉजिटिव एक्सिस में एक्स एक्सिस में 6 चले और पॉजिटिव वाई एक्सिस में 2 चले, तो आपके डी पॉइंट्स मिल गए। तो डी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 6, 2। इस तरीके से आप सभी के लिए डिफाइन कर देंगे, ठीक है।